क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास वकील करने के पैसे न हो तो क्या सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाया जा सकता है? जी हाँ, भारत का सुप्रीम कोर्ट इतना संवेदनशील है कि उसने कई बार एक साधारण पत्र को भी याचिका मानकर सुनवाई की है। इसको कहा जाता है एपिस्टलरी ज्यूरिसडिक्शन। एपिस्टलरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है जब कोई नागरिक अदालत में औपचारिक याचिका दायर न कर पाए तो उसकी ओर से लिखा गया एक साधारण पत्र भी अदालत मान ले और उसे मुकदमे की तरह सुने। केस स्टडी 1, हुसैन खातून वी स्टेट ऑफ बिहार 1979। सबसे पहला ऐतिहासिक मामला था हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य 1979। कुछ कैदी जो सालों से बिना मुकदमे के जेल में बंद थे, उनकी ओर से सिर्फ एक चिट्ठी लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस चिट्ठी को PIL मान लिया और कहा स्पीडी ट्रायल यानी शीघ्र मुकदमा चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इस फैसले से हजारों गरीब कैदी जेल से छूट गए। केस स्टडी 2, सुनील बत्रा वीज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1978-80। दूसरा ऐतिहासिक केस सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। जेल में बंद कैदी ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा कि उसे क्रूर यातना दी जा रही है। कोर्ट ने उस पत्र को रिट पिटीशन मान लिया और कहा कैदी भी इंसान हैं, उनके भी मौलिक अधिकार हैं। इस केस ने भारत में जेल सुधार प्रिजन रिफॉर्म्स की नींव रखी। केस स्टडी 3, शीला बरसे वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983। इसी तरह शीला बारसे केस 1983 में एक पत्रकार ने महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की जानकारी पत्र के माध्यम से कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी PIL माना और महिला कैदियों की सुरक्षा के लिए बड़े आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, अगर कोई मामला मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या सार्वजनिक हित से जुड़ा है तो अदालत चिट्ठी को भी याचिका मान सकती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मामला सिर्फ व्यक्तिगत झगड़े या निजी लाभ से जुड़ा है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे पत्रों को खारिज कर देता है। इस पूरी प्रक्रिया का आधार है आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हर नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जिसे न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर ने 1970-80 में विकसित किया। तो दोस्तों, अगली बार अगर कोई पूछे क्या सिर्फ चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से न्याय पाया जा सकता है, तो जवाब होगा हाँ। अगर वह चिट्ठी जनहित या मौलिक अधिकारों से जुड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट उसे भी याचिका मानकर सुन सकता है। यही है भारत की न्यायपालिका की ताकत, जहां एक साधारण पत्र भी इंसाफ की गूंज बन जाता है। न्याय केवल अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के लिए है जिसके अधिकार छीन लिए गए हैं।